थोड़ी दिक्कतें जरूर है हर्षदा जी, आई थिंक पूरे स्पेस के लिए। आई थिंक जो हम रूरल रिकवरी की बात कर रहे हैं वहां पे थोड़ा स्लो डाउन हमें बिल्कुल दिखने मिल रहा है। इट्स नॉट ओनली एफएमसीजी ब्रांड्स, अगर आप फुटवेयर कंपनीज की बात करें, आप रिलैक्सो फुटवेयर का अगर ट्रांसक्रिप्ट देखें एज एन एग्जांपल, तो साफ तरीके से दर्शा रहे हैं कि आई थिंक देयर इज एविडेंट स्लो डाउन इन रूरल मार्केट्स, और काफी एफएमसीजी के वॉल्यूम बेस्ड सेल्स रूरल मार्केट से आते हैं। यू आर एब्सोल्युटली राइट, आई थिंक जो मान में है इनका वहां पे 3% हिट आ सकती है, बट दैट कैन गेट कॉम्पेंसेटेड विद एन एडिशनल 3% सेल्स जो धर्मीकुल से आ सकते हैं। इनका जो विंटर पोर्टफोलियो है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वॉल्यूम को आई थिंक सहारा दे सकता है, और इसलिए जो मैनेजमेंट कह रहे हैं कि शायद डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ की तरफ जा सकते हैं इन द रिमाइंडर ऑफ द ईयर विद अराउंड 26 और 27% मार्जिन, लगभग जो फर्स्ट हाफ में देखी गई है, ये थोड़ा कंप्रेस कर सकती है प्राइस को। यस, EBITDA मार्जिन्स आर नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट एज इट कम्स इन द एफएमसीजी इंडस्ट्री, बट कहीं ना कहीं आई थिंक ये जो तड़का है रूरल स्लोडाउन का जो एविडेंट है, जो मार्जिन प्रेशर्स है जो एविडेंट है इनके बैलेंस शीट्स के ऊपर, और जो जो रिकवरी आएगी अर्निंग्स में थोड़ी स्लो और स्टेडी होगी फॉर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स, ये शायद स्टॉक को थोड़ा प्रेशर में रह सकता है। तो मुझे लगता है एक टाइम वाइज करेक्शन में शायद इमामी जैसा स्टॉक रह सकता है, एंड जनरली एफएमसीजी विल आल्सो स्लो डाउन लिटिल बिट। एक ही उनके पॉजिटिव फैक्टर है, जो इनपुट कॉस्ट है ये अच्छी खासी कम होगी, इसलिए तीसरे तिमाही के बाद जो रीस्टॉकिंग करेंगे इन्वेंट्री का वो लोअर कॉस्ट पे होगी, जो मार्जिन को सहारा देगी। जनरली थोड़ा डिमांड का लैकलस्टर की वजह से एफएमसीजी थोड़ा अंडर परफॉर्म कर सकता है। ओके, थोड़ा एक्चुअली एक बार फुटवेयर की बात हुई तो एक बार कैंपस का भी स्टॉक लेकर आइए जरा। कैंपस में देखिए लिस्टिंग के बाद जबरदस्त उसमें रैली आई थी, डबल से ऊपर हो गया था ये, लेकिन वहां से अब थोड़ा डिक्लाइन आ रहा है। मयूरेश, एक क्विक कमेंट इस पर भी दे दीजिए, कैंपस पर भी। I think one of the high-flying stocks था अनुज, I think exceptional moves थी, but valuations बहुत महंगे हो गए थे। But within footwear again, I think अगर आप वापस क्लासिफाई कर लें, तो रिलैक्सो का जो एक मार्केट शेयर है वो सिग्निफिकेंट रूरल सेमी रूरल एरियाज में है, जिनकी एवरेज प्राइसिंग जो होती है ये 250, 300, 350 या 500 रुपए के नीचे की होती है, वहां पे मैक्सिमम हिट आया है। कैंपस इज मोर एथलीजर, यानी यहाँ पे जो आई थिंक जो नए डिजाइन है, जो आई थिंक नई सेमी कैजुअल ट्रेंड हुई है अर्बन एरियाज में और सेमी अर्बन एरियाज में भी, इसमें आई थिंक इसका खूब फायदा और बेनिफिट उठा चुके हैं। दूसरा आई थिंक जो ओवरऑल मार्केट साइज है फॉर एथलीजर, आई थिंक दैट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एक्सपोनेंशियली विद इन द फुटवेयर मार्केट इटसेल्फ, तो अप्रोप्रिएटली प्लेस्ड है। बट कहीं ना कहीं आई थिंक जो एक एक्सेप्शनल मूव हमने कैंपस में देखी थी कंपेयर टू ऑल द अदर फुटवेयर प्लेयर्स, वो आप मेट्रो ब्रांड पकड़ के चलिए, लीडर लाइक बाटा, इवन रूरल प्लेयर लाइक रिलैक्सो, इसको आउट परफॉर्म किया था। तो कहीं ना कहीं आई थिंक एक मैसिव प्रॉफिट बुकिंग इज प्रॉब्ली टेकिंग प्लेस, और कहीं ना कहीं थोड़ी एडजस्टमेंट्स हो रही है फॉरवर्ड लुकिंग नंबर्स और अर्निंग्स। मुझे लगता है आई थिंक थोड़ा आई थिंक स्टॉक को सेटल होने दीजिए, बट आई थिंक जो सेगमेंट में है आई थिंक इट्स एक्सेप्शनल, एंड दिस इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट्स फुटवेयर मार्केट। मयूरेश, सेफ टू अज्यूम कि अंडर परफॉर्मेंस अब खत्म हो गई है यहाँ पर, और क्या आप ये लीडरशिप पोजीशन ले सकते हैं एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक? ऐसे लग रहा है, क्योंकि आई थिंक नतीजे काफी शानदार थे, स्पेसिफिकली एचडीएफसी के जहां तक आए थे। एचडीएफसी बैंक ने भी आई थिंक बेहतरीन नतीजे पोस्ट किए थे, जो इनकी एडवांसेस ग्रोथ थी, जो डिपॉजिट ग्रोथ 19% के आसपास थी, और जो इम्पेकेबल एसेट क्वालिटी है, आई थिंक जो सालों का अंडर परफॉर्मेंस है ये शायद रिवर्स होना लग रहा है विद ऑल दिस एक्शन दैट इज प्रॉब्ली टेकिंग प्लेस, और जो एमएससीआई के चेंजेस ऑब्वियसली दैट इज अ वेटिंग लिस्ट, तो शायद हाँ मोमेंटम का एक टेलमेंट शायद दोनों स्टॉक्स के पीछे है। चलिए अब चार का चौका कंप्लीट कर लेते हैं और मयूरेश से जान लेते हैं मिड कैप फंडा। मयूरेश। अनुज जी, आई थिंक जो कल का स्टॉक है कंटिन्यू विद दैट एजिस लॉजिस्टिक, एलपीजी लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर में जो एजिस है और सालों से और डिकेडल एक्सपीरियंस है, आई थिंक दैट इज स्टार्टेड टू प्ले फ्रूट। पहली चीज आई थिंक जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एलपीजी को लेके टिल लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 16 मिलियन मेट्रिक टन्स की इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन थी, जो अगले 5 से 6 वर्षों में ऑलमोस्ट 25 मिलियन टन होगी। अभी सरकार जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा कर रही है एलपीजी पाइपलाइंस बनाने के लिए, स्पेसिफिकली आई थिंक जो उनकी पारादीप की पाइपलाइन निकल जाएगी कांडला से, वन ऑफ द लार्जेस्ट पाइपलाइन 2800 किलोमीटर की पाइपलाइन है, जो 8.3 मिलियन क्यूबिक मीटर्स की आई थिंक एलपीजी ट्रांसपोर्ट कर सकती है। दूसरा आई थिंक इनका जो प्रेजेंस है मुंबई में हो, हल्दिया में हो, बैंगलोर में हो, ये सारी चीजों में आई थिंक जो एलपीजी गैंट्रीज लग रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिल्टअप हो रहा है, और खुद कैपेसिटीज बढ़ा रहे हैं। इनकी लिक्विड डिवीजन में 1,75,000 किलोलीटर्स की कैपेसिटी बढ़ रही है, और गैस में 1 लाख मेट्रिक टन पर एनम। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो ये प्ले है एक कंप्लीट प्ले होगा एलपीजी साइकिल में इंडियन इकोसिस्टम को लेके। बैलेंस शीट जहां तक है आई थिंक डेट बहुत ज्यादा बुक्स पे है नहीं, और जहां तक आरओईज आरओसीज का सवाल है, जितना केपेक्स से कर रहे हैं विद वोपैक टर्मिनल जो गैस सोर्सिंग करते हैं इटोचू से,
आई थिंक वेरी वेरी ऑप्टिमल इन टर्म्स ऑफ इनपुट कॉस्ट एज वेल। तो मुझे लगता है थिंक मार्जिन परफॉर्मेंस भी बेहतर रह सकता है और ये शायद अर्निंग्स और आरओईज में रिफ्लेक्ट होगा। तो मुझे लगता है थिंक एजिस एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। एजिस लॉजिस्टिक्स वो स्टॉक जो आपके सामने चुना है मयूरेश ने मिड कैप फंडा के तौर पर।